नमस्ते, मैं हूँ रक्षा और आज हम आए हैं पारकर ग्रुप के एमडी पंकज शुक्ला सर से मिलने के लिए, जिन्होंने पारकर ग्रुप को पैन इंडिया लेवल की कंपनी बना दिया है। लेट्स वेलकम पंकज सर। थैंक यू रक्षा। हेलो सर। पारकर नाम अपने आप में बहुत खास है, तो सबसे पहले हम पारकर की जर्नी और पारकर नाम आपको कैसे आया, कंपनी का नाम आपने कैसे रखा, इस बारे में बताएं। एक्चुअली हम कोविड टाइम में कोविड से पहले अपनी दूसरी कंपनी है, मैं काम तो ये 20 साल से कर रहा हूँ, लास्ट 20 ईयर से मैं फाइनेंस का काम कर रहा हूँ। जब 2020 में कोविड आया तो हम घरों में थे और कुछ बड़ा करने का मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा था कि कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्सपांसन करना है, कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। तो फिर लोगों ने सजेस्ट किया, जो हमारे टीम के लोग थे, कि बोले अगर आपको कुछ नया करना है तो नाम भी अच्छा चाहिए होता है। अगर आपको ब्रांड बनाना है तो फिर कुछ नाम भी अच्छा चाहिए। तो फिर हमने सोचना स्टार्ट किया कोविड टाइम में, और बहुत सोचते सोचते फिर इसमें, जैसे मैं पंकज मेरा नाम है, मेरी वाइफ का नाम भी है इसमें, और भी कुछ साथ के लोग हैं, इनके स्पेल से स्टार्ट होता है, नाम से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से फिर हमने इसको पारकर्स नाम दिया। तो ये सबका नाम है, इसमें एक पूरी टीम इन्वॉल्व है। टीम है, सभी टीम के लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, कि जो कुछ लोग पहले थे, कुछ आज हैं, बट ये टीम से, मतलब लोगों के नाम से पारकर्स बना है। सर, पारकर की जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है, क्योंकि ये पैन इंडिया, एक शहर से पूरी इंडिया तक पहुंची है कंपनी। इसको कैसे बराबर ये हमने स्टेप बाय स्टेप किया है। कोविड से पहले हमारी सिर्फ 5-6 ब्रांचेस हुआ करती थी, और कोविड के बाद हमने बहुत तेज़ी से एक्सपांसन किया और टीम्स बनाई, बहुत सारे लीडर्स हम लेके आए, बहुत सारे लोगों का साथ मिला हमको, तो जिसकी वजह से हम ये चीज़ें कर पाएँ। बहुत सारे लोग हैं आज पारकर में जो अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी कंपनी मानते हैं पारकर को, और मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो तभी हम इस तरह से चीज़ें परफॉर्म कर पा रहे हैं, इस तरह से हम अपना नेटवर्क बड़ा कर पा रहे हैं। और आज जो आप देख रहे हो ये पारकर, तो लोगों की वजह से। एक्चुअली ये टीम वर्क है, एक अकेले आदमी का काम नहीं होता है, सब अगर मिल के करें तो ये टीम वर्क है, और पूरी टीम सपोर्ट कर रही है, इसलिए आज हम अच्छा कर पा रहे हैं। सर, 150 ब्रांचेस पारकर ने खड़ी करी है, तो हर ब्रांच अपने आप में एक अहम कंट्रीब्यूशन पहुंचा रही है। बराबर। इसके पीछे आपका क्या मोटिवेशन है, आपको क्या चीज़ इंस्पायर करती है? सभी ब्रांचेस परफॉर्म करती हैं, कई बार जहां लीडर्स अच्छी हैं। एक्चुअली कोई ब्रांच परफॉर्म नहीं करती, कोई कंपनी परफॉर्म नहीं करती है, वहाँ के लीडर्स परफॉर्म करते हैं। जिन लोकेशंस पे लीडर्स अच्छे हैं, लोग अच्छे हैं, वो ब्रांचेज आज हमारी अच्छी कर रही हैं। और जहाँ हमको टीम अच्छी नहीं मिल पा रही है, लोग अच्छे नहीं मिल पा रहे हैं, वहाँ हम स्ट्रगल कर रहे हैं। और ये जर्नी हमेशा चलती रहती है सारी कंपनियों के साथ। कोई भी कंपनी बड़ी होती है तो लोग जिस कंपनी के पास अच्छे हैं वो कंपनी बड़ी हो जाती है, और जिसके पास लोग अच्छे नहीं मिल पाते हैं, और टचवुड इसमें क्या होता है, ईश्वर की भी, मतलब ईश्वर की प्रेरणा होती है, ईश्वर की ब्लेसिंग होती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो हम हमारे एफर्ट मार रहे हैं, और अभी तो हमको और भी आगे जाना है, अभी तो ये स्टार्ट है। सर, कहते हैं कि टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, तो एक जब सबका एक खास में साथ मिलकर कंट्रीब्यूशन मिला है, तो आज पारकर इतने आगे तक पहुंचा है। क्या आपको लगता है कि इस सफ़र में लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट आया है, लोगों की लाइफ चेंज? बिल्कुल आया है। हम, मतलब अगर आप हमारी 4-5 साल की जर्नी देखोगे तो हमने ग्रो किया, प्लस हमारे साथ लोगों ने भी ग्रो किया है। हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो आज हमारे साथ हैं, नहीं हैं, जो अच्छा कर रहे थे वो हमारे साथ थे तो भी अच्छा कर रहे थे, आज वो कहीं और कर रहे हैं, वहाँ भी अच्छा कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली जो आदमी अच्छा करता है और जिसमें पैशन है, गोल है जीवन में, अगर किसी को कुछ चीज़ें करनी है तो वो जहाँ भी रहेगा परफॉर्म करेगा। तो वो जहाँ भी हैं अच्छा कर रहे हैं, हमारे साथ थे तो अच्छा किया, और आज हमारे साथ नहीं है तो भी अच्छा कर रहे हैं। हमारे साथ भी बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जिनने ग्रोथ की है, मतलब कंपनी जैसे जैसे ग्रो कर रही है तो लोग भी ग्रोथ कर रहे हैं, लोगों की भी ग्रोथ हो रही है। सर, लोगों का एक कनेक्शन बन चुका है पारकर के साथ, और वो अपना समझ के अपना पूरा 100% डेडिकेशन दे रहे हैं। तो आपको हर साल एक नई नई चीज़ें या स्ट्रैटेजीज ऐसी यूज़ करनी पड़ती होगी जिससे आपके एम्प्लॉयज़ आपकी कंपनी के प्रति ये डेडिकेशन बरकरार रखें। बराबर। सबसे पहले तो अपना मोटिवेशन बना के रखना पड़ता है। अगर हम मोटिवेटेड रहते हैं तो टीम मोटिवेट रहती है, और हमको और पैशन के साथ और हार्ड वर्क करना पड़ता है। अगर आपको जीवन में बड़ा काम करना है तो सबसे पहले आपको खुद लीडर को प्रूफ करना पड़ता है। अगर लीडर का प्रूवन रिकॉर्ड है
वो जहाँ हाथ डालता है या जिस टीम का सपोर्ट करता है या कुछ काम करना चाहता है तो पहले उसको चीज़ें अच्छी करनी पड़ती हैं। अगर आप अच्छा करोगे तो टीम अच्छा करेगी। तो उसी पॉलिसी पे मैं काम करता हूँ। आज से 20 साल पहले जो मैंने काम स्टार्ट किया था, शायद मेरा हार्ड वर्क में 7-8 घंटे काम किया करता था। फिर जैसे जैसे मेरा काम बढ़ता गया मैं 10-12 घंटे काम करता था। आज मेरी रेगुलर वर्किंग कम से कम 15 घंटे की है और मैं 15 घंटे कम से कम काम करता हूँ। क्योंकि अगर मुझे जीवन में कुछ बड़ा करना है और लोगों से भी कुछ बड़ा कराना है और अगर मैं लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अच्छा करें तो बट ऑब्वियस है पहले मुझे लीडर को आगे आके चीज़ें करनी पड़ेंगी। और अगर लीडर अच्छा करता है तो टीम भी अच्छा करती है। और बहुत सारी प्लानिंग्स हैं हमारी टीम्स के लिए, पार्कर ग्रुप के लिए, और आगे हम बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो अगर किसी को जुड़ना है सर पार्कर के साथ, एक हिस्सा बनना है, तो कैसे पार्कर के साथ वो जुड़ सकते हैं? पैन इंडिया हमारा प्रेजेंस है पार्कर का और हमारी टीम को कनेक्ट करके लोग पार्कर के साथ आ सकते हैं, एज ए चैनल के रूप में काम कर सकते हैं। या सपोज करो उनको फाइनेंस इंडस्ट्री में अपना फ्यूचर बनाना है, अगर वो लोन से रिलेटेड वर्किंग करना चाहते हैं तो हमारी टीम को वो अप्रोच करें और हम उनको सिखाएंगे। अगर वो 1-2 साल अच्छे से मेहनत करते हैं, काम सीखते हैं, तो ये फाइनेंस का काम उनकी लाइफ चेंजिंग काम हो सकता है। हमने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज होते हुए देखा है। अगर आप मेहनत से, हार्ड वर्क से, ईमानदारी से काम करते हो तो इस लाइन में बहुत कुछ चीज़ें कर सकते हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। बस वो डेडिकेशन होना चाहिए। अगर आप एफर्ट नहीं लगाओगे, काम नहीं करोगे तो फिर कुछ जीवन में मिलने वाला नहीं है। बट अगर आपको हिंदुस्तान में कहीं भी लगता है कि आप पार्कर के साथ जुड़ना चाहते हो, पार्कर से कनेक्ट करना चाहते हो एज ए एम्प्लॉई या एज ए चैनल, तो हमारी टीम सपोर्ट करती है और हम आपको गाइड करेंगे, ट्रेन करेंगे और हम फाइनेंस में आपका फ्यूचर बनाएंगे। हम आपको पूरा ट्रेनिंग देंगे और हमको सिखाएंगे आपको। बस स्टार्टिंग में आपको 6 महीने 1 साल थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, हार्ड वर्क रहेगा। आपका भी इंटरेस्ट होना चाहिए। नहीं हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा कि आप हमारा ये वीडियो देखोगे और आपको लगेगा कि आप फाइनेंस में अपना कैरियर बना सकते हो, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं। बट चीज़ें फाइनली करनी आपको पड़ेंगी। अगर आपका डेडिकेशन है, पैशन है और अगर आप चीज़ें करना चाहो तो हम आपका की लाइफ चेंज कर सकते हैं, इस बात की गारंटी। सो फाइनेंशियल सर्विसेज की आपने बात की, तो आपने ये स्ट्रीम ऑफ ऑपरेशन कैसे चुना कि आप फाइनेंशियल सर्विसेज में लोगों को आगे लेकर जाना चाहते हैं और अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं? एक्चुअली सभी का अपना अपना नेचर होता है। मेरा नेचर इस टाइप का है कि मुझे लोगों के साथ रहना, लोगों के साथ जीना पसंद है। मैं लोगों के लिए काम करता हूँ और मेरा लाइफ स्टाइल ऐसा शुरू से, स्कूलिंग लाइफ से ही, कि स्कूल के बाद भी कॉलेज लाइफ से मुझे लोगों के साथ रहना, उनके लिए काम करना, उनके लिए सोचना, जो अपने से बन सके लोगों की हेल्प करना, इस टाइप से ये मेरे नेचर में है। तो जब ये मेरे नेचर में है तो मैं टीम बनाना मेरे नेचर में है। मैं रोज़ नए लोग लाता हूँ, उनको डेवलप करता हूँ, उनको सिखाता हूँ, रोज़ नए लीडर्स लाता हूँ और टीम बनाता हूँ और उनको हर तरह से हम सपोर्ट करते हैं। क्योंकि क्या है कि अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है, कोई भी लाइन हो, अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपके साथ लोग चाहिए, अच्छे लोग चाहिए, अच्छी टीम चाहिए। तो इसका एक ही मूल मंत्र है कि जीवन में जो अपनी टीम बना पाएगा वो सक्सेस हो जाएगा। तो सर फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहाँ पर स्मॉल बिजनेसेस की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो फाइनेंशियल सर्विसेज मिलना इतना आसान नहीं होती है। तो काफ़ी बार क्या कुछ चैलेंजेस हम फेस करते हैं स्मॉल बिजनेसेस की और फाइनेंस? हाँ, कई बार ऐसे इशूज आते हैं, लोगों में अवेयरनेस नहीं रहती है, कस्टमर अवेयर नहीं है। एक्चुअली बैंक अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है, NBFC अपना नेटवर्क बढ़ा रहा है और गवर्नमेंट भी चाहती है कि गांव-गांव तक लोन पहुंचे, छोटे कस्टमर को भी लोन मिले, हर आदमी को लोन मिले। बट कई बार क्या होता है, बैंक की भी मजबूरी होती है, बैंक का कुछ डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस होता है, अगर वो कस्टमर फुलफिल नहीं कर पाता है तो कई बार बैंक लोन नहीं दे पाता है। बट हम लोग उनको गाइड करते हैं कि भाई आप प्रोसेस करो, आप एक सिस्टम डेवलप करो। आप बिजनेस कर रहे हो, आप छोटा बिजनेस कर रहे हो या बड़ा बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक प्रोसेस से काम करोगे, आज की डेट में मतलब सारी चीज़ें सब पता है कि आपको कैसे क्या करना है, आपको इनकम टैक्स भरना है, आपका बैंक में अकाउंट होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें आपके पास प्रॉपर हैं, बैंक में आपके प्रॉपर ट्रांजैक्शन होते हैं, अगर आपने फ्यूचर में कभी कोई लोन लिया है, ये सिविल बेस्ड लोन होते हैं कि अगर आपने फ्यूचर में कोई लोन लिया है तो आपका रीपेमेंट ट्रैक प्रॉपर होना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें नहीं हैं तो फिर कस्टमर को लोन नहीं मिलता है। अदरवाइज तो छोटे से ही बड़ा बनता है आदमी, हर आदमी छोटे से बड़ा बनता है, छोटा बिजनेस करके ही आदमी बड़ा बिजनेस करता है।
तो ये आज की डेट में ये जो बैंक्स हैं, एनबीएफसी हैं, ये सभी को लोन देने के लिए तैयार हैं। बट आपको थोड़ी अवेयरनेस लानी पड़ेगी। आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कई बार आदमी का काम है, बिजनेस है, वो अच्छा काम कर रहा है, बट उसके बाद भी वो डॉक्यूमेंट्स पे नहीं करता है ना, बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं करता है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करता है। तो अगर आपको बड़ा काम करना है, अगर आपको छोटा काम ही करना है, आपको छोटी सी गली मोहल्ले में दुकान रखनी है, तो फिर तो ठीक है। बट आपका भी अगर विजन, छोटा बिजनेसमैन भी बड़ा बनता है, अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है, उसमें लोन भी लगेगा, फंडिंग भी लगेगी। भाई बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं। और आज की डेट में सारी बैंक्स, सारे एनबीएफसी फंडिंग देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट बैंक्स भी अच्छी फंडिंग कर रही हैं। बस उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स मतलब कुछ आपको अलग से कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, जो आप काम कर रहे हो, काम जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप उसका रजिस्ट्रेशन कराओ, उसका आप अकाउंट खोलो, जो आपकी साल ईयरली इनकम हो रही है उसका आप इनकम टैक्स पे करो। अगर आपके पास इस तरह की सारी चीजें आप प्रॉपर प्रोसेस के साथ करते हो, तो आज की डेट में लोन मिलना बहुत आसान है। हर किसी को लोन मिल सकता है। मतलब लोगों को जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बस जागरूक होने की जरूरत है। और बैंकिंग नेटवर्क इस तरह से काम कर रहा है कि आज की डेट में सबको लोन मिल सकता है। तो सर, अगर पार्कर के थ्रू ये प्रोसेस किया जाए तो क्या पार्कर एक फुल टाइम असिस्टेंट का रोल निभाता है आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोन? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा अगर हम कस्टमर कोई हमारे पास हम अप्रोच करता है या विजिट करता है सोशल मीडिया के थ्रू, या हमारे डीएसटी सेल्स टीम होती है हमारे पास, उसके थ्रू, या हमारे पुराने क्लाइंट्स होते हैं, हम प्रॉपर उनको गाइडेंस देते हैं, समझाते हैं। बाद की भी अगर उनके कुछ इश्यूज हैं हम वो भी रिजॉल्व करते हैं। मतलब हम एक मीडिएटरी फर्म है एक्चुअली। हम इस टाइप से वर्किंग करते हैं कि हम बैंक और कस्टमर के बीच में रोल पार्ट प्ले रहता है हमारा। और हम इस टाइप के कंसल्टेंट हैं कि हम कस्टमर का भी हित देखते हैं और बैंक का भी हित देखते हैं। सर, बैंक का इस फील्ड में क्या स्पेसिफिक रोल रहता है? कितना कंट्रीब्यूशन? बैंक का ही पैसा तो बैंक ही देता है, बट हम ये ध्यान रखते हैं कि कस्टमर का भी फायदा हो, बेनिफिट हो, उसकी जो रिक्वायरमेंट है, उसको जिस तरह की फंडिंग चाहिए, है ना। कई बार क्या होता है, उसका पर्पज क्या है, अगर उसको सही कंसल्टेंट नहीं मिला या उसमें अवेयरनेस नहीं, वो गलत लोन ले जाता है। उसको जो लोन चाहिए वो लेता नहीं, कुछ महंगा लोन ले लेता है, ज़्यादा इंटरेस्ट कॉस्टिंग का लोन ले लेता है, तो उसके बर्डन में वो आ जाता है, फिर उसकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो जाती हैं। तो हमारे जैसे लोग या हमारी जो टीम है, हम गाइड करते हैं क्लाइंट्स को कि भाई आपका पर्पज क्या है, आप किस लिए लोन लेना चाहते हो। हम वो प्रॉपर उसको गाइड करते हैं कि आपको ये लोन लेना चाहिए, है ना। तो ईज ऑफ ऑपरेशन हो जाती है। हाँ, हम पूरा कस्टमर को गाइड करते हैं। और बाद में भी अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होती तो वहाँ भी हम हेल्प करते हैं। बैंक की भी हेल्प करते हैं और कस्टमर की भी हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर बैंक कमाएगा तभी कस्टमर को लोन देगा, और कस्टमर कमाएगा तो बैंक को वो अपना लोन रिटर्न करेगा, इंटरेस्ट देगा। तो हम दोनों का ध्यान रखते हैं। सर, बैंकिंग सेक्टर का कैसा सपोर्ट रहता है एज अ बैकएंड? बैंकिंग सेक्टर कितना कोलैबोरेट करती है ऐसे अप्रोच? एक्चुअली क्या होता है, हमारा काम है अप्रोच करना, बैंक को क्लाइंट ला के देना। हमारी टीम पैन इंडिया बैंक्स को कस्टमर ला के देती है, और बैंक की सबकी अपनी अपनी पॉलिसियां होती हैं। अब जो कस्टमर जिसकी पॉलिसी में बैठ जाता है, सपोज करो कोई कस्टमर है, उसको कुछ XYZ लोन चाहिए, तो उनकी पॉलिसी है, उनका एक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट होता है ना, और उनकी अपनी फंक्शनिंग होती है। अगर वो कस्टमर सारी चीज़ें कंप्लीट होती हैं तो बैंक उसको लोन देता है। अगर कहीं भी इफ बट है, उसका सिविल स्कोर प्रॉपर नहीं है, या उसका पुराना लोन ट्रैक प्रॉपर नहीं है, या उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है, तो बैंक उसको लोन नहीं देगा। उसके लिए हम ट्राई करते हैं, हमारी टीम ट्राई करती है कि क्या कस्टमर को हम कहीं और से कोई और लोन दिला सकते हैं। अगर वो कस्टमर सही है, उसका इंटेंशन सही है, और हमको लगता है उसको लोन दिलाना चाहिए, उसकी रीपेइंग कैपेसिटी है, वो लोन लेके पे कर सकता है, तो कई बार हम जो अगर किसी बैंक ने नहीं किया तो हम कहीं और से उसको लोन करा के देते हैं। बट हम भी ये चेक करते हैं कि उसका इंटेंशन क्या है, पर्पज क्या है, किस पर्पज के लिए लोन ले रहा है। अगर उसका इंटेंशन सही है, पर्पज सही दिखता है, तो फिर हम उसको लोन दिलाते हैं। क्योंकि अगर वो बड़ा होगा तो बट ऑब्वियस है, आज वो छोटा है, कल को वो बड़ा होगा, हमको बड़े लोन वहाँ से मिलते हैं, रेफरेंस पॉजिटिव हमको मिलते हैं। बट उसमें हम कस्टमर का इंटेंशन देखते हैं कि वो क्या चाहता, किस पर्पज के लिए लोन ले रहा है। अगर उसका पर्पज सही है तो बट ऑब्वियस वो धंधे में पैसा डालेगा और वहाँ से कमाएगा, वो भी कमाएगा और बैंक को भी इंटरेस्ट देगा, और हमारा भी फायदा होगा, तीनों का फायदा होगा। सर, प्रेजेंटली पार्कर्स का फोकस फाइनेंशियल सर्विसेज और लोन डिस्ट्रीब्यूशन पे है,
बट इन नियर फ्यूचर पार्कर का एक्सपेंशन प्लान क्या है? एक्चुअली पार्कर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, जो सर्विसेज हैं हम लोन में मतलब बहुत सारे लोन होते हैं एक्चुअली, है ना, कि लोन आदमी को लोन मतलब आपको ऐसा सुनने में लगता है कि लोन मतलब लोन हो गया कि कस्टमर को पैसा चाहिए मतलब लोन, बट वो बहुत सारे टाइप के लोन होते हैं वो, है ना, उसमें पर्सनल लोन, है ना, किसी भी अपनी जरूरत के लिए आदमी लोन ले सकता है, सैलरीड कस्टमर के लिए होता है, फिर बिजनेस लोन जो बिजनेसमैन होते हैं अगर उनको कुछ एक्सपांशन करना है, फंडिंग चाहिए तो उनके लिए बिजनेस लोन होता है, फिर होम लोन होता है, अगर सपोज करो किसी को प्रॉपर्टी परचेज करनी है, घर बनाना है ना, नया बंगलो लेना, उसके लिए होम लोन होता है, फिर किसी कस्टमर को बिजनेस के लिए लोन चाहिए, है ना, वो अपनी प्रॉपर्टी रख के मॉर्गेज लोन लेता है कि उसकी एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी पे वो या तो लिमिट बना सकता है या फिर मॉर्गेज लोन ले सकता है, वो अपने बिजनेस में यूज कर सकता है। इसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल होती है, जो और बिजनेसमैन होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं कि उनको अपना फैक्ट्री रन करने के लिए, है ना, उनको वर्किंग कैपिटल डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट होती है अपने सप्लायर को देने के लिए, माल परचेज करने के लिए, तो लोग वर्किंग कैपिटल बना के रखते हैं। अभी हमने कार लोन भी स्टार्ट किया है, हम कार लोन भी कर रहे हैं, अभी हम प्रोजेक्ट लोन भी स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन फाइनेंसिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी हम इंश्योरेंस हमने स्टार्ट किया लास्ट ईयर, अभी पार्कर ग्रुप ने लास्ट ईयर इंश्योरेंस भी स्टार्ट किया, तो हम LI GI दोनों कर रहे हैं, लाइफ इंश्योरेंस, किसी को टर्म प्लान कराना, आजकल क्या हो गया, इंश्योरेंस भी बेसिक नीड है आदमी की, है ना, कि लोन जैसे आदमी को बिजनेस बड़ा करने के लिए और अपनी चीजें मैनेज करने के लिए, इसलिए लोन लगता है आदमी को, और अच्छे से लोन ले और अच्छा लोन ले तो उससे आदमी पैसा भी कमाता है। जब आदमी पैसा कमा लेता है और उसके ऊपर लाइबिलिटीज बन जाती तो फिर उसके लिए अपने आप को सेव करने के लिए लोग इंश्योरेंस कराते हैं। आज की डेट में भाई कोई टर्म प्लान लेता है ना, लोन अपना कवर कराता है, ये जो लोन चलते हैं ये भी इनके लोन कवरेज इंश्योरेंस से होते हैं, फिर आपका मेडिक्लेम हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं कि घर में फैमिली में अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए आप मेडिक्लेम करा सकते हो, तो इस तरह के बहुत सारे इंश्योरेंस हैं आज के डेट में। इंश्योरेंस में भी पार्कर एज एन इंटरमीडिएटरी इंटरमीडिएटरी वर्क कर रहा है। हमारे पास कॉर्पोरेट एजेंसी है और 8-10 कंपनियों का हमारे पास हम इंश्योरेंस के वेंडर हैं। तो हमारे दर्शक अगर सही इंश्योरेंस प्लान चुनना चाहे तो हमारी एक्सपर्ट टीम है जो इंश्योरेंस के बारे में एडवाइस करती है, और हमारे लोग हैं जो इंश्योरेंस के डायरेक्टर हमारे मुंबई बैठते हैं, और टीम है हमारी, कोई कलकत्ता बैठता है, इंदौर में टीम है, दिल्ली में टीम है। इंश्योरेंस की भी हमारी अलग से टीम है, जैसे लोन की टीम है वैसे ही हमारी इंश्योरेंस की भी अलग टीम है। सर, अभी तक तो हमने पार्कर के इस टीम वर्क के बारे में जाना है और ग्रोथ के बारे में समझा है, बट पार्कर की नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, नेक्स्ट बेंचमार्क क्या है? अभी देखो रक्षा, हम यहाँ तक तो आ गए, अभी हमने 150 ब्रांचेस खोल ली, आज हमारा लोन डिसबर्समेंट भी मंथली अच्छा है, ईयरली टारगेट हमने लिए हुए हैं कि अभी ये फाइनेंशियल ईयर में हम और अच्छा करने वाले हैं। अभी हमने एक नया डेवलपमेंट किया है, आप लोगों ने सुना होगा, विवेक बिंद्रा सर बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, अभी वो भी पार्ट ऑफ पार्कर हैं, वो भी, उनकी भी पार्कर में इक्विटी है, अभी वो भी पार्कर में आ गए हैं। तो ऐसे जब लोग आते हैं, आपको पता है कि भाई वो उनका कितना बड़ा नाम है इंडस्ट्री में, कितने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, मैं भी उनको फॉलो करता था। आज मेरे लिए कितनी खुशी की बात है कि वो हमारे साथ हैं, पार्कर में हैं, है ना। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ से एक्चुअली जर्नी हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ जो आज हम सपोज करो हमारा मंथली डिसबर्समेंट अभी 700-800 करोड़ के आसपास है, मंथली जो हम लोन डिसबर्स करते हैं वो 700-800 करोड़ के आसपास करते हैं। ये फाइनेंशियल ईयर में हमारा प्लानिंग है, टारगेट है कि मार्च जो हम 25 क्लोज करेंगे वो मिनिमम मंथली डिसबर्समेंट हमारा 1500 करोड़ होना चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद हमारी नेक्स्ट और भी बहुत सारी प्लानिंग है, को लेंडिंग के लिए बहुत सारे लोग हमको अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि हमारा ब्रांच नेटवर्क अच्छा हो गया, टीम हमारे पास अच्छी है, तो बहुत सारे लोग हमको को लेंडिंग के लिए अप्रोच कर रहे हैं, है ना। और आगे फ्यूचर प्लानिंग बहुत सारी हैं, हम NBFC में भी जा सकते हैं, है ना। और हमारा अभी लास्ट जो पहला टारगेट है कि हम ये फाइनेंशियल ईयर क्लोज करने के बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको पार्कर का IPO लाना है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो टारगेट है, पहला टारगेट है, विदिन 2 ईयर पार्कर का IPO आएगा। इसका मतलब सब लोग पार्कर में अपना इंटरेस्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, वो जब IPO आएगा, बट ऑब्वियस है इक्विटी डाइवर्ट होती है और जो भी पैसा लगाना चाहता है लोग लगाते हैं। सर, डिजिटली अभी बिजनेसेस बहुत बूम कर रहे हैं, और पार्कर को डिजिटली कितना ग्रोथ मिल रहा है, कैसे हमारी ऑडियंस हमें अप्रोच कर रही है? अभी तक एक्चुअली हमारा जो मैनुअल वर्किंग ज़्यादा था लास्ट ईयर तक,
बट अभी हम डिजिटली भी बहुत काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर बन रहा है हमारा और डिजिटली टेक पे भी हम काम कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी आप देखोगे कि हमारा जो वेबसाइट है, अगर कोई कस्टमर है सपोज करो, है ना, उसको लोन चाहिए तो वो हमारी वेबसाइट पे जाएगा, अप्लाई लोन पे वहाँ क्लिक करेगा तो वो वहाँ से भी ऑनलाइन वो लोन के लिए अप्लाई कर पाएगा। ऐसे ही उसमें हमारे चैनल के लिए भी रहेगा। सपोज करो पैन इंडिया हमारे साथ, पार्कर के साथ कोई काम करना चाहता है तो वो भी डिजिटली हमसे कनेक्ट कर पाएगा, वहीं से वो कनेक्ट हो जाएगा, है ना। कोई एम्प्लॉय हमारे साथ कनेक्ट करना चाहता है तो वो भी कनेक्ट हो सकता है। अभी जैसे मैंने तुमको बताया था कि भाई हमारा एक्सपांशन का प्लान है, पैन इंडिया कोई भी हमारे साथ जुड़ सकता है, हमारे साथ काम कर सकता है, तो उसके लिए हम एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी बनाने वाले हैं। एक मेरा ये भी नेक्स्ट प्लानिंग है कि हम क्या कर रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट बैंकर्स को लेके हम इंदौर में एक सेंटर खोल रहे हैं कि अगर पैन इंडिया सपोज करो कोई भी लोन का काम सीखना चाहता है, फाइनेंस का काम सीखना चाहता है तो हम उसको यहाँ इंदौर में सिखाएंगे। हम पूरी ट्रेनिंग देंगे, उसका 2 से 3 महीने का कोर्स होगा। उसको यहाँ आना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। सर उसका कोई चार्ज होगा? नहीं, कोई चार्ज नहीं होगा, उसका कोई चार्ज नहीं होगा, निःशुल्क है। हम सिखाएंगे, बस उसको हम उसमें ये कंडीशन डाल रहे हैं कि 1 साल पार्कर के लिए उसको काम करना पड़ेगा, 1 साल काम करना पड़ेगा। 1 साल का बॉन्ड रहेगा कि उसको 1 साल पार्कर के साथ काम करना है। उसके बाद फिर अगर उसको लगता है कि पार्कर में उसकी ग्रोथ अच्छी हो पा रही है, बट ऑब्वियस हर आदमी अपनी ग्रोथ के लिए काम करता है, और उसके बाद उसको लगता है कि पार्कर में उसकी ग्रोथ हो पा रही है तो वो काम करे, अदरवाइज कहीं भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हर इंसान सर यही चाहता है कि उसकी लाइफ में एक चेंज आए और वो एक बेटरमेंट की ओर बढ़े, और वहाँ पार्कर एज ए टीम सभी को बहुत मोटिवेट करके फ्यूचरिस्टिक अप्रोच पे चल रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है सर। ये इन सब इतनी पॉजिटिविटी का मोटिवेशन आपको कहाँ से आता है, और आप इतने फुल ऑफ लाइफ कैसे हैं? एक्चुअली मैंने बताया, उसके लिए सबसे पहले तो अपने आप पे ही काम करना पड़ता है, खुद मोटिवेटेड रहना पड़ता है। जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा काम करना है तो आपको खुद मोटिवेटेड रहना पड़ता है। और जब आप जीवन में अच्छा करते हो, समझो आप जब आप अच्छा करते हो कि सबकी मदद कर रहे हो आप, है ना, आपका विजन क्लियर है, आप किसी के साथ जीवन में गलत नहीं करते हो, तो ऐसे लोगों की ईश्वर भी मदद करता है ना, कि वो ये देखता है कि यार अगर किसी की वजह से किसी का भला हो सकता है, कहीं कुछ बड़ा हो रहा है, हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। अभी हमने कम से कम 700-800 हजार लोगों को रोजगार तो दिया हुआ है जो पार्कर के साथ कनेक्ट हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जो पार्कर की वजह से उनको मंथली पेमेंट्स आते हैं और उनका घर चलता है। तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और आने वाले टाइम में ये जो हजारों की संख्या ये लाखों में पहुंचने वाली, तो बट ऑब्वियस ऐसे लोगों की ईश्वर भी मदद करता है। और सर हमने ये देखा है कि पार्कर में बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे ड्रीम्स, बड़े ड्रीम्स फुलफिल किए हैं। तो एक लाइफ पे इतना बड़ा मेजर इम्पैक्ट आप थ्रो कर पा रहे हैं, इस बात के बारे में जब आप सोचते हैं तो आपको कैसा अनुभव होता है? बट ऑब्वियस देखो, इसमें रक्षा कैसा होता है, जो लोग अच्छा करते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ अपने टीम को भी, हमेशा मैं मोटिवेट करता रहता हूँ, जो लोग अच्छे होते हैं, जो अच्छा करेगा, है ना, उसको जीवन में कोई रोक नहीं पाएगा, है ना। आज वो कहीं भी है, किस लेवल पे भी है, बट जो अच्छा करेगा, जिसका अपने काम में डेडिकेशन होगा, ईमानदारी होगी, जो हार्ड वर्क करेगा, है ना, वो उसको आगे जाने से कोई रोक नहीं सकता है। जो अपने काम पे फोकस करेगा, जिस आदमी का अपने काम पे फोकस है, उसका कुछ गोल है जीवन का, अर्जुन जैसा निशाना लगाएगा वो, है ना, अपनी आंख बिल्कुल निशाने पे लगाएगा, तो ऐसे किसी आदमी को जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ऐसे जो लोग हमारे साथ भी थे या हैं, अभी भी बहुत सारे लोग हैं, पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, आगे भी आते रहेंगे, तो ऐसे लोगों की ग्रोथ होती है। मतलब ऐसे लोगों ने बहुत सारे अचीवमेंट किए हैं, बहुत सारी उनकी ग्रोथ हुई है और आगे और भी होगी, बट वो उसमें मेन जो श्रेय जाता है वो उनको ही जाता है। भाई हम तो गाइड कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं। हम एक्चुअली एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ हर तरह के लोन्स होते हैं और हम उनको मॉनिटर करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराते हैं, काम करने की जगह प्रोवाइड कराते हैं, बट फाइनली काम उनको करना होता है। अगर वो खुद काम करेंगे तो उनको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। ये है फैक्ट। सर आपकी सक्सेस स्टोरी में आपका फैमिली का क्या कंट्रीब्यूशन रहा था? उस फैमिली का देखो रक्षा, एक्चुअली क्या होता है, बिना फैमिली इन्वॉल्वमेंट के तो जीवन में कुछ चीजें हो ही नहीं सकती हैं। फैमिली का सपोर्ट हमेशा रहा है, पहले मदर फादर का सपोर्ट, फिर वाइफ, शादी होने के बाद वाइफ का सपोर्ट, बच्चे होने के बाद बच्चों का सपोर्ट,
तो बिना फैमिली सपोर्ट के तो कोई आदमी जीवन में ग्रो नहीं कर सकता है। कि जैसे मेरा इस टाइप का स्ट्रक्चर है, मैं 15-20 दिन बाहर रहता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो फिर उस मेरे बिहाफ पे मेरी वाइफ सारी चीज़ें मैनेज करती हैं। आजकल तो कई बार मैं ऑफिस भी आ जाती हैं, 10-15 मिनट आधे घंटे के लिए ऑफिस में आके बैठ जाती हैं। तो बिना फैमिली सपोर्ट के तो कुछ भी पॉसिबल है नहीं। अगर वो घर नहीं संभाल रही हो, बच्चे नहीं संभाल रही हो, क्योंकि एक दो जीवन के दो पहलू हैं। एक ये हो गया कि भाई हम कंपनी बड़ी कर रहे हैं, लोगों के साथ काम कर रहे हैं, अपने सपने हैं, वो ड्रीम सबको सपने पूरे करने हैं। प्लस दूसरा पार्ट वो भी है कि फैमिली भी हमारी अच्छे से रहे, उनका बच्चों का एजुकेशन अच्छे से हो, उनको कोई दिक्कत नहीं हो। तो अगर सपोज करो तो उसमें मेरी वाइफ का सपोर्ट रहता है। अभी वो अच्छे से चीज़ें मैनेज कर पा रही हैं, तभी मैं 15-20 दिन ट्रैवल कर पाता हूँ, अदरवाइज कैसे कर पाऊँ? घर भी तो मैनेज करना है ना। और दूसरा ये भी है कि दूसरा अभी मुझे टीम भी अच्छी मिली हुई, वो भी ईश्वर की कृपा से ही होता है ना। नहीं आप कुछ भी कर लो, मैं 15 दिन एक तो घर का बताया कि भाई घर वाइफ की वजह से ट्रैवल कर पाता हूँ, दूसरा मेरे पास लोग ऐसे हैं, मेरे पास स्टाफ ऐसा है। नहीं मैं 15 दिन 20 दिन बाहर रहूँ तो मेरी तो दुकान बंद हो जानी चाहिए, मेरा ऑफिस बंद हो जाना चाहिए, बट मेरे पास लोग ऐसे हैं रक्षा जो रात दिन काम करते हैं, कंपनी के लिए सोचते हैं, कंपनी कैसे बड़ी हो उसके लिए सोचते हैं, और वो रात दिन काम कर रहे हैं, तब मैं इतना एक्सपांशन कर पा रहा हूँ, है ना। कि एक्चुअली मेरे नीचे भी इस टाइप की टीम है, सीईओ हैं कंपनी में, डायरेक्टर्स हैं, ऑपरेशन डायरेक्टर्स हैं, सीएफओ हैं, वो लोग भी रात दिन काम कर रहे हैं कि पार्कर बड़ा हो, हम सब मिलके ग्रो हो, हम सब बड़े हो। मतलब ये मेरा अकेले का ड्रीम नहीं है कि पार्कर कंपनी बड़ी हो, ये मेरा अकेले का ड्रीम नहीं है। हमारे सीईओ का ड्रीम है, हमारे डायरेक्टर्स का ड्रीम है, सीएफओ का ड्रीम है, ऑपरेशन डायरेक्टर्स का ड्रीम है, हमारे बहुत अच्छी अकाउंट टीम है, सर्विस टीम, सेल्स टीम, ऑपरेशन टीम। तो ये भी टचवुड ईश्वर की कृपा से ही होता है। अदरवाइज आप कितने भी एफर्ट लगा लो, आपको टीम अच्छी नहीं मिले, जीवन में आपको लोग अच्छे नहीं मिले, आप कुछ करना चाहो तो क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। अकेला आदमी क्या करेगा? अकेला आदमी कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो आपको टीम चाहिए होती, लोग चाहिए होते हैं, और वो टचवुड ईश्वर की कृपा से मुझे मिले हुए हैं लोग, तभी शायद ये मेरा सपना जी पा रहा हूँ। पार्कर बड़ा करना, पार्कर कंपनी बड़ी करना मेरा ड्रीम है ना, कि मेरा ड्रीम है कि हम इस कंपनी को बड़ा करें। आगे बहुत सारे और सपने हैं, और वो मैं सपने में इस वजह से पूरे कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे नीचे जो टीम है ना, भाई जैसे डायरेक्टर्स हैं, सीईओ जो रात दिन मेहनत करते हैं, है ना, यहाँ सीएफओ, ये सारे लोग जिनकी वजह से आज हम ऐसा काम कर पा रहे हैं। सर अंत में एक बहुत खास सवाल पूछना चाहेंगे पार्कर महोत्सव के बारे में, क्योंकि वो महोत्सव सच में एक त्योहार की तरह मनाया जाता है। क्या खास होता है पार्कर महोत्सव? रक्षा तुमसे अच्छा कौन जान सकता है। तुमने हमारा पहला भी पार्कर महोत्सव अटेंड किया है, दूसरा हमने इंडिया में नहीं किया था, बाहर किया था, है ना, वो तुमने अटेंड नहीं किया है। और अभी तीसरा पार्कर महोत्सव 11 जनवरी को अभी इंदौर में है, और बहुत सारे लोग पैन इंडिया से आ रहे हैं, इंदौर से भी बहुत सारे लोग आएंगे, और पैन इंडिया की हमारी टीम आ रही है। ये इसमें हमारी गैदरिंग कम से कम मिनिमम 400 से 500 लोगों की होने वाली है। ये उन लोगों के लिए होता है जो पार्कर के लिए साल भर काम करते हैं, मेहनत करते हैं। तो हम साल में एक इसको महोत्सव जैसा सेलिब्रेट करते हैं। हम जो कर सकते हैं उनके लिए, पूरे परिवार का त्योहार, हाँ, कि हम जो कर सकते हैं उनके लिए, कि हम उनको कैसे एंजॉय करा सकते हैं, कैसे सेलिब्रेट करा सकते हैं, उनके जो अचीवमेंट हैं साल भर के, RNR होता है उसमें, है ना। इस बार तो और वो भव्य होने वाला है, और बड़ा होने वाला है, क्योंकि विवेक बिंद्रा सर का भी 3 घंटे का मोटिवेशनल स्पीक है उसमें, मतलब लंच के बाद 3 घंटे उनका भी प्रोग्राम है। तो सोचो इस बार पार्कर महोत्सव कैसा होने वाला होगा। स्काई लाइन में है, इंदौर में है इस बार का भी पार्कर महोत्सव, 11 जनवरी को है। और तुम तो इस बार भी होस्ट हो, एंकर एज ए रोल है तुम्हारा, तो तुमको सारी चीजें पता ही हैं। और पार्कर महोत्सव हमारे लिए मतलब एक ड्रीम, सपने जैसा है कि साल में हम पार्कर का हर एक आदमी इस पार्कर महोत्सव का, इस दिन का इंतजार करता है कि कब आएगा पार्कर महोत्सव, कि हम सब मिलेंगे, बैठेंगे,
सारी कंपनी, सारा परिवार, सारे लोग, और हम मजे करेंगे। बिल्कुल 11 तारीख को खुशियों की लहर स्काईलाइन में आने वाली है, क्योंकि पारकर महोत्सव में बहुत सारी खुशियां आने वाली है और बहुत सारा मोटिवेशन मिलने वाला है। इसी के साथ पंकज सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सारे मोटिवेशन के साथ आज आपने हमारी पूरी ऑडियंस को बहुत जागरूक भी किया है और कस्टमर्स तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाई है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।